कुछ न्योछावर इस मातृभूमि के कि न इन्हें धूप लगती है न बरसात, न इन्हें भूख लगती है न प्यास। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बरसात हो, बस ये दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रहते हैं। कितना भी हो तापमान, बस ये अडिग रहते हैं अपने पथ पर और अपनी भूमिका निभाते चलते रहते हैं। और भूमिका है फर्ज अदायगी की। कौन सा फर्ज अदायगी? फर्ज अदायगी इस देश के लिए, फर्ज अदायगी इस मिट्टी के लिए। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। प्रतिपक्ष संवाद में आज हम बात करने जा रहे हैं कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में उन शहीदों को नमन करते हुए, उन सारे शहीदों के बारे में जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। कारगिल युद्ध के 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध में कई हीरो रहे। कारगिल युद्ध की जीत में कई योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया था। शहादत का जाम पीने वाले इन्हीं योद्धाओं में से एक थे जनकपुरी के कैप्टन अनुज नैयर, सेना के एक ऐसे अधिकारी जिनकी बहादुरी की गाथा आज भी लोग याद कर गर्व करते हैं। दिल्ली में पैदा हुआ था वो। पापा एस.के. नैयर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर थे। मम्मी मीना नैयर साउथ कैंपस लाइब्रेरी में काम करती थी। स्कूली पढ़ाई धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई थी। टीचर्स बताते हैं कि पढ़ने में बहुत होशियार थे अनुज, खेलते भी उतने ही शिद्दत से थे। अब स्कूली पढ़ाई का माहौल हो या आर्मी ज्वाइन करने का शौक, उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। फिर वहां से 17वीं जाट बटालियन में कमीशन हो गया 1997 में। तब उम्र थी सिर्फ 22 साल। 1975 में दिल्ली में पैदा हुए अनुज अब लेफ्टिनेंट अनुज नैयर हो गए थे। इसके बाद 2 साल बाद 1999 में इंडियन आर्मी को कारगिल सेक्टर में कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों की खबर मिली, जहां से कारगिल वॉर की शुरुआत हुई। मई के महीने में शुरू हुई घुसपैठियों की मामूली खबर के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हो गया। जुलाई के महीने में कैप्टन नैयर को कारगिल हिल के पश्चिम में पॉइंट 4875 को खाली करने का टास्क दिया गया, जो पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कैप्चर करके रखा था। कैप्टन नैयर, जो कि 17वीं जाट बटालियन में जूनियर कमांडर थे, उस समय कारगिल की लड़ाई में लगे 50,000 जवानों में से वो भी एक थे। पर यह उनका पहला बड़ा मिशन था। पॉइंट 4875 को जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी जगह पर थी जो पूरी जंग का रुख बदल सकती थी। लेकिन इसे जीतना उतना ही मुश्किल था। इस पीक की ऊंचाई समुद्र तल से 15,900 फीट थी। साथ ही यह एक बेहद ही सीधी ढलान थी। ऐसा कहते हैं कि अगर उस ऊंचाई से एक पत्थर भी गिराया जाए तो गोली से भी तेज लगे। बिना एयरफोर्स की हेल्प से इसे जीतना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन 6 जुलाई 1999 को कैप्टन नैयर की टीम बिना किसी मदद का इंतजार किए इस पीक को खाली कराने निकल पड़ी। पॉइंट 4875 की तरफ बढ़ते हुए शुरुआती लड़ाई में ही नैयर की टीम के कमांडर जख्मी हो गए। यहाँ से टीम 2 टुकड़ों में बट गई। एक टीम को लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा आगे बढ़े और दूसरी टीम के साथ खुद कैप्टन नैयर अपनी टीम के 7 लोगों के साथ चोटी की ओर बढ़ने लगे, जहां पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपने कुछ बंकर बना रखे थे। एक 22 साल का नौजवान जो अभी सेना में भर्ती हुआ था, उसे जिम्मेदारी मिलती है पिंपल चौकी को फतेह करने की, जहां पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। इस नौजवान ने अपने 7 सैनिकों के साथ बिना किसी हवाई मदद के उस स्थान को कूच कर दिया। ये कहानी है कारगिल के सुपर हीरो कैप्टन अनुज नैयर की। तो आज प्रतिपक्ष संवाद में हम बात करने जा रहे हैं कारगिल के एक ऐसे हीरो की जिसने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। अनुज की शहादत की बात याद कर उनको जानने वाले आज भी भावुक हो जाते हैं। तिरंगे में लिपटे कैप्टन अनुज की शहादत यात्रा जब निकली थी
तो 3 किलोमीटर के दायरे में सड़कें दोनों ओर भरी पड़ी थी। लोग नम आंखों से इस वीर सपूत को नमन कर रहे थे। लोगों के दिलों में जहां इस युवा और अदम्य साहस वाले सैनिक के जाने का गम था, वहीं लोग इस पर फक्र कर रहे थे। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रतिपक्ष संवाद आपकी शहादत पर गर्व करता है। कभी भी हितकारी नहीं होता। कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, कितने परिवार बिछड़ जाते हैं, कितनी माँ बहनों का सिंदूर उजड़ जाता है। युद्ध की कल्पना करना भी अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है, मगर जब बात अपने देश पर आती है, जब बात अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आती है, तो हमारे देश के ये जवान ढाल बनकर खड़े होते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। रास्ते में नैयर की टीम को पाकिस्तानी आर्टिलरी और मिलिटेंट से सीधा आमना सामना करना पड़ा, लेकिन जवाबी हमला किया गया और आखिरकार पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे हटना पड़ा। इस मिशन में नैयर ने 9 पाकिस्तानी मिलिटेंट को मार गिराया और 3 मिशन गन बंकर भी गिरा दिए गए। लेकिन चौथे बंकर को खाली कराते समय दुश्मन का एक ग्रेनेड सीधे अनुज के ऊपर आ गिरा। लेकिन अनुज कहाँ हार मानने वाले थे। इतने बुरे तरीके से जख्मी होने के बाद भी नैयर अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ते रहे और दुश्मन के आखिरी बंकर को खाली करा दिया। मगर इसके बाद मात्र 24 साल की उम्र में देश का ये जवान शहीद हो गया। नैयर की टीम चार्ली का एक भी जवान जिंदा नहीं बचा था। बाद में फिर से पाकिस्तानी घुसपैठिए आपसी लड़ाई में पॉइंट 4875 कैप्चर करने आए, लेकिन कैप्टन बत्रा की टीम ने उन्हें पीछे धकेल दिया और बाद में यही पॉइंट 4875 टाइगर हिल को वापसी जीतने का रास्ता बना दिया। कारगिल के ऐसे कई योद्धा हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए बलिदान कर दिया। आज के लिए प्रतिपक्ष संवाद में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं एक नए जाबाज की कहानी को लिए। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।